यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 की फाइनल मेरिट लिस्ट आई और ओबीसी कैटेगरी में आए झा, पांडे, गिरी, उपाध्याय वाले सरनेम पर बवाल तगड़ा मचा। साथ ही अभ्यर्थियों ने मांग की कि इसमें वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड भी जारी किया जाए। लेकिन यह इकलौती ऐसी भर्ती नहीं है जिस पर अभ्यर्थियों की मांग या आवाज सोशल मीडिया पर तेज है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक और ऐसी यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की भर्ती है जिस पर अभ्यर्थी लगातार आवाज उठा रहे हैं। साफ साफ वो लिख रहे हैं कि भैया अगर आपने कार्रवाई की है या कर रहे हैं तो उनका नाम भी उजागर होना चाहिए। जिन्होंने पेपर में धांधली करने की हिम्मत जुटाई उन पर बड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो कैडर में सहायक परिचालक की, यानी कि असिस्टेंट ऑपरेटर। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी भर्ती के बारे में विस्तार से। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। दरअसल 1 फरवरी 2025 को यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड एक नोटिस जारी करता है यूपी पुलिस रेडियो कैडर में असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती को लेकर। यह नोटिस है डीवीपीएसटी के एडमिट कार्ड डाउनलोड और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। इसी के आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती 2022 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा 1 फरवरी 2024 से 8 फरवरी 2024 तक कुल 16 पालियों में आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 7 अगस्त 2024 को घोषित किया गया था। उपरोक्त परीक्षा के संबंध में बोर्ड को प्राप्त विभिन्न सूचनाओं के आधार पर परिणाम का परीक्षण आईआईटी कानपुर से कराया गया है। आईआईटी कानपुर से बोर्ड को विस्तृत आख्या प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण कर संदिग्ध आचरण के अभ्यर्थियों के विरुद्ध अलग से बोर्ड द्वारा उचित कार्रवाई की जा रही है। अब सोशल मीडिया पर लगातार अभ्यर्थी इसे शेयर कर लिख रहे हैं, महोदय। आगे टैग किया है भर्ती बोर्ड के चीफ राजीव कृष्णा को और उन्होंने लिखा है कि आपने यूपीपी भर्ती में अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्पक्षता से निभाई है। हम इसके लिए सदा ही आपके आभारी हैं। उम्मीद करते हैं कि सहायक परिचालक भर्ती 2022 में भी आप ऐसे ही निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करेंगे और डीबार लिस्ट जारी करेंगे। लेकिन अब यहां सवाल उठता है कि डीबार लिस्ट क्या है और आईआईटी कानपुर से कराई गई जांच का परिणाम क्या हुआ और किन पर हुआ। दरअसल डीबार लिस्ट पुलिस भर्ती में वो लिस्ट है उन अभ्यर्थियों की जिन्हें किसी कारण से भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया जाए, जैसे कि परीक्षा में धांधली या अन्य नियमों का उल्लंघन करने के बाद। बाकायदा भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा के नाम चिट्ठी लिखी गई जिसमें लिखा गया, सेवा में श्रीमान महानिदेशक अध्यक्ष प्रभारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। विषय लिखा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग सहायक परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी भर्ती 2022 के सीआरएल एंड एग्जाम डे डेटा परफॉर्मेंस जांच में पाए नकलचियों की डीबार लिस्ट जारी करने के संबंध में। आगे लिखा गया है कि सहायक परिचालक और कर्मशाला कर्मचारी भर्ती में उत्तर प्रदेश सरकार के नकल विहीन भर्ती एवं नकल के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सीआरएल तथा एग्जाम डे परफॉर्मेंस डेटा आईआईटी कानपुर से जांच कराने के बाद जो भी गलत तरीके से एग्जाम पास किए हैं उनकी डीबार लिस्ट जारी करने की कृपा करें। हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती 2022 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा 1 फरवरी 2024 से 8 फरवरी 2024 तक कुल 16 पालियों में आयोजित की गई थी, जिसके बाद आरोप लगे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका ऑनलाइन एग्जाम में आंसर करने का समय बेहद संदिग्ध है, इसीलिए इनकी जांच होनी चाहिए। फिर बोर्ड ने भी इसको सीरियसली लिया और आईआईटी कानपुर से सीआरएल और एग्जाम डेटा परफॉर्मेंस की जांच कराई गई। बोर्ड ने माना कि कुछ इसमें ऐसे भी लोग शामिल थे जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं। बाकायदा उन्होंने लिखा भी है कि संदिग्ध आचरण के अभ्यर्थियों के विरुद्ध जो है वो अलग से बोर्ड उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। बस अब अभ्यर्थी यहां यही मांग कर रहे हैं कि उनके लिस्ट यानी कि डीबार लिस्ट जारी होनी चाहिए, जिससे एग्जाम में पारदर्शिता आगे भी बनी रहे, क्योंकि अब इसमें डीवीपीएसटी भी जो है वो हो रहा है, क्योंकि अब इसमें आगे जो है डीवीपीएसटी के लिए फॉर्म भी आ चुके हैं, बाकायदा ये चल भी रहा है। इसके अलावा लोग और भी चिट्ठी लिखते नजर आए, बाकायदा विस्तार से बताते हुए कि सहायक परिचालक और कर्मशाला कर्मचारी भर्ती 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार के नकल विहीन भर्ती एवं नकल के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सीआरएल तथा एग्जाम डे परफॉर्मेंस डेटा आईआईटी कानपुर से अगस्त 2024 से जांच हुई है। जांच के आदेश को 8 महीने हो चुके हैं। अभी तक कितने नकलची गलत तरीके से एग्जाम पास किए थे, उन पर क्या कार्रवाई हुई है, कोई जानकारी नहीं दी गई है। श्रीमान, हम सभी पढ़ने वाले मेहनती छात्रों के मन में भर्ती प्रक्रिया में शुचिता पारदर्शिता पर
संदेह हो रहा है। अंततः आपसे विनम्र अनुरोध है कि अंतिम परिणाम के समय जो भी गलत तरीके से एग्जाम पास किए हैं उनकी डीबार लिस्ट जारी करने की कृपा करें, जिससे हम सभी छात्रों में भर्ती प्रक्रिया में शुचिता पारदर्शिता पर किसी प्रकार का संदेह ना हो। तो यहाँ पर अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड से सिर्फ इतना चाहते हैं, इस एग्जाम में जो भी नकलची रहे या फिर जो भी जिनकी भी संदिग्ध जो है आंसर देने की कला देखने को मिली है आईआईटी कानपुर से, उस पर जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, क्योंकि 8 महीने बीत चुके हैं और प्रोसेस आगे काफी ज्यादा जो है बढ़ चुका है। तो कृपया करके पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के लिए इस लिस्ट को भी यानी कि डीबार लिस्ट को भी जो है वो जारी किया जाए, ताकि किसी प्रकार का कोई संदेह जो है वो ना हो। इस भर्ती की मांग को लेकर भी सोशल मीडिया पर लगातार हल्ला जो है वो किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पर भर्ती बोर्ड की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है, क्योंकि अभी तक भर्ती बोर्ड ने इस पर कोई रिप्लाई नहीं किया है। तो बाकी तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।